हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत ही एक्साइटिंग से नंबर आ रहे हैं पुष्पा 2 के, लेकिन एक्साइटमेंट में हम भक्ति नहीं कर सकते। सॉरी, बाकी दूसरे चैनल है वहां जाइए, बट रिपोर्टिंग हम अच्छी कर देंगे। हम आपको बता देंगे कि पुष्पा 2 कहां तक पहुंचा है और क्या उम्मीदें हैं, कहां तक चला जाएगा। देखो, आज बहुत से लोगों ने थंबनेल हमने लगाया होगा कि भाई ड्रॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरे ख्याल से उनको शायद बॉक्स ऑफिस समझ में नहीं आता है। ओपनिंग डे और फिर उसके बाद सेकेंड डे अगर फॉलो अप डे वर्किंग दिन होता है तो ड्रॉप आता है। इसमें कोई भी कंसर्न वाली इश्यूज नहीं है। समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम ये समझते हैं कि पुष्पा को क्या अचीव करना था। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए डे वन का हम डे जीरो को नहीं मान रहे, यानी जिस दिन प्रीमियर हुआ था, अनफॉर्चुनेट किसी की डेथ भी हुई थी, वो नहीं होनी चाहिए। उसमें पुष्पा का कोई रोल नहीं है। उसके अंदर ऑर्गेनाइजर्स को और टाइटली करना चाहिए था, पुलिस प्रशासन को और थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था। वो सब बातें अलग हैं। लेकिन जो इसको ब्रेक करना था हिंदी बेल्ट का, वो था जवान का सबसे ज्यादा 65.5। स्त्री टू जस्ट बहुत पास पहुंच गई थी 64.80। और अगर मैं बात करूं कि साउथ के डायरेक्टर ने बॉलीवुड में कुछ बनाया हो तो एनिमल समझ लीजिए। पठान 55 करा था वैसे। एनिमल था 54.75, इतना के आसपास क्लोज आ गया था। फिर केजीएफ था 53.95। फिर और भी लंबी लिस्ट है, उसको छोड़ते हैं। बट ये मोटा मोटा उसको अचीव करना था 65.5, जो कि जवान का काफी बड़ा नंबर था। अब जवान और पठान को डीमीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुष्पा बहुत बड़ी हो गई है। क्योंकि ये यूजली हो जाता है फैन वॉर के अंदर, नॉर्थ साउथ भी हो जाता है। दोनों हिंदुस्तानी पिक्चरें एक दूसरे से अगर कुछ सीख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता आया हूँ कि जो थोड़ा सा डॉली चाय वाला जोन चला जाता है, वो साउथ सीख सकता है बॉलीवुड से कि थोड़ी सोफिस्टिकेशन तो रखो, बिल्कुल मत गिर जाओ। और दूसरा जो बॉलीवुड सीख सकता है वो सकता है कि यार एलिवेशन आपको आता था, भूल भुला गए, याददाश्त वापस करो और देखो कि किस तरीके से कैरेक्टर में कैसे बिल्कुल अपने आप को बांध के पिक्चर बनाई जाती है। दोनों को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। ये जीवन की सच्चाई है, कोई भी दूध का दुल्हन नहीं है। अब आगे चलते हैं कि इसने अचीव क्या क्या करा। पहले दिन इसने अचीव कर लिया 10.5 करोड़ रुपए, जिस दिन प्रीमियर था। और अल्लू अर्जुन भी हॉल वगैरह में पहुंचे थे। बहुत लोग को मतलब अपने स्टार की एक ही झलक मिल जाती है तो फिर बहुत उत्तेजना, दे गेट एक्साइटेड अबाउट इट। सेकेंड दिन 164.5 करोड़ रुपीस के आसपास इसने करा है। और आज ये लगभग लगभग करेगा, इसका हाफ करेगा, 85 करोड़ रुपीस के आसपास करेगा। बट मैं आपको बता दूं, ये कहीं से भी कुछ भी कंसर्निंग नहीं है। ये कल और परसों के अंदर और ज्यादा उठेगा। अगर कोई बंदा ये स्टेटमेंट दे रहा है कि फ्राइडे वाले दिन भी उसने 80-85 करोड़ रुपीस कर लिया है, तो मतलब आप समझ लो कि सैटरडे संडे में तो ये फिर से 150 करोड़ वाला मामला आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका टोटल जो नेट इंडिया के अंदर है दैट इज 175। और आज का जो ये ऐड करेगा 85, तो हो जाएगा 260 करोड़ रुपीस के आसपास इसका नेट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 280 ट्रेड के पास है। 290 का पोस्टर आया तो उसी को मानते हैं। एकदम पुष्पा वालों ने बहुत बढ़िया काम करे, इन्होंने कोई चीटिंग नहीं करी। इन्होंने वही रिपोर्ट किया है जो टिपिकली नंबर है। तो 290 करोड़ रुपीस का टोटल जो है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ था। अभी वर्ल्ड वाइड नंबर्स आए नहीं है, तो मैं अभी आपको कमिट नहीं कर रहा हूँ कितने हुए होंगे। बट मुझे लगता है कि 120 करोड़ रुपए और आप ऐड कर लो, लगभग लगभग 290 में तो 120 और ऐड करोगे तो कितने हो जाएगा, 410 करोड़ रुपए। तो 410 करोड़ रुपए का बिजनेस ये कर चुके हैं। ये ऑलरेडी 2 दिन के अंदर पुष्पा मेरे ख्याल से 400 करने वाली अल्लू अर्जुन की पहली मूवी होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऑलरेडी हाईएस्ट ग्रॉसर फॉर अल्लू अर्जुन ये बन चुकी है। तो जितने भी लोग फैंस हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, लेकिन किसी को डीमीन ना करे कि भाई तुमसे तो ना हो पाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है, मतलब नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर लोग की टांग भी खींचने लग जाता है कि चल आजा बता देता हूँ ये कैसे हुआ फिर। ठीक है, एक और रिकॉर्ड जो इसने अच्छे तरीके से वो तोड़ा है, वो था आरआरआर का पहले दिन का रिकॉर्ड जो था 223 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो पहले दिन का आपको मैंने बता दिया 290 करोड़ कर लिया। तो ये माइल्स 25 से 26% एक्स्ट्रा ही इसने अचीव करा। तो ऐसा नहीं है छोटा मोटा एक्स्ट्रा अचीवमेंट था, ये माइल्स से एक्स्ट्रा अचीवमेंट था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। बाकी एक्साइटमेंट मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने आपको बोला था, भक्ति कर नहीं सकते हैं, तो भक्ति वाले चैनल और होते हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया, धरती फट गई, सब सब आने वाले हैं उसके अंदर, वो नहीं हो पाएगा। बट बाकी बहुत अच्छा पिक्चर कर रही है, पैसा आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, आना चाहिए और इंस्पायरिंग चीजें बने। हिंदी और ये जो साउथ की चीजों का अमेलगमेशन हो रहा है धीरे धीरे, वो होता रहे। एक दिन ये एक ही इंडियन इंडस्ट्री बन जाए तो ये स्यापे जो है ना, दिस वर्सेस दैट, ये भी खत्म हो जाएंगे। अभी सनी देओल की बहुत अच्छी मूवी आ रही है जिसके अंदर
वो ओरिजिनल एक्शन क्या हुआ करता था उसको दोबारा से दिखाएंगे कि भाई सिर्फ कलाबाजियां नहीं खानी, उसके अंदर डायलॉग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है स्केयर क्रिएट करने के लिए। जाट की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी मैथिली नहीं बनाई है, इसलिए मैंने वो टॉपिक छेड़ा पुष्पा के साथ। तो मैथिली मूवी मेकर्स की वो मूवी है, तो बहुत काफी इंटरेस्टिंग तरीके का एक कॉम्बिनेशन है। गोपी चंद ने उसको डायरेक्ट किया है। तो ये जो अमेलगमेशन हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं, और एनिमल काफी अच्छा एग्जाम्पल था, संदीप रेड्डी वांगा। ऐसे और भी हो रहे हैं, बेबी जॉन हो रहा है। तो ये जो अमेलगमेशन है, ये दो हीरो वाली पिक्चर भी बन जाए ना, एक हीरो साउथ का और एक हीरो नॉर्थ का, तो और बढ़िया काम हो जाएगा। तो वो वॉर टू आ जाएगी। तो ये जो अमेलगमेशन है ये रुक जाएगा अगर सब लोग जो है एक दूसरे का सर फाड़ेंगे। कृपा करके फाड़ना भी है, अगर मन बनाएंगे तो इस चैनल पे मत फाड़ना, कहीं और फाड़ो जाके।